बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसोसिएशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसोसिएशन, हमने पढ़ा है कि इसमें हम अपने क्वालिटेटिव डेटा को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वालिटेटिव डेटा क्या है? जिसमें क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स हमें गिवन होते हैं और वो हम किस तरीके से बताते हैं, हम उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस को काउंट कर रहे होते हैं। एट्रीब्यूट इज आल्सो द क्वालिटेटिव डेटा, जो कि हम हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे एसोसिएशन से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किए। अब स्टूडेंट, एसोसिएशन के चैप्टर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कॉन्टिजेंसी टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ स्टूडेंट? कि कॉन्टिजेंसी टेबल से रिलेटेड आपको इसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक्सरसाइज में इसके बहुत ज्यादा हैं और आपसे ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट नेक्स्ट क्लासेस में भी पूछा जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली अपने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इन द प्रीवियस लेक्चर। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट? कि कोफिशिएंट होता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल। अगर ए और बी दो वेरिएबल हैं, उनके दरमियान जो स्ट्रेंथ पाई जाती है ना, जो उनके दरमियान रिलेशनशिप के दरमियान जो स्ट्रेंथ है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। वो मैंने आपको बताया था कि क्यों अगर -1 है तो उसका क्या मतलब है, +1 है तो क्या मतलब है, एंड 0 है तो क्या मतलब है, क्योंकि इसकी जो लिमिट्स होती हैं वो -1 टू +1 होती हैं। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब कॉन्टिजेंसी टेबल क्या होता है? ये एक टेबल है जो कि यूज होगा बार बार आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपल एंड एलिमेंट सेलेक्टेड द बाइवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन दैट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू आर कैटेगरीज। अब ये हमारे पास क्या है? दो एट्रीब्यूट्स हैं लेकिन उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, तभी हमें कह रहे हैं कि बाइवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन के दो एट्रीब्यूट है बेसिकली, बट उनको मजीद फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जो कि A1 A2 एंड सो ऑन AR तक हमारे पास एट्रीब्यूट एक ही है। इसी तरह सी कैटेगरीज जो है वो B1 B2 एंड सो BC तक हमारे पास है एट्रीब्यूट सेकेंड की। हम ये जो टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल है ना, R×C, ये हमारे पास होता है कॉन्टिजेंसी टेबल। इसका जो नाम है वो क्या है? कॉन्टिजेंसी टेबल है, टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल है। अ नेम ड्यू टू कैरल पर्शियन दिया गया था। A contingency table is made up of the observed frequency relative to the two attributes and their categories, which is generally presented in the following tabular form, with rows representing the R category is this one and columns representing this one. अब देखें rows and columns आपको कहा गया। रोज हमारे पास क्या है? अगर एट्रीब्यूट ए, हम दो एट्रीब्यूट लेते हैं ना, इसी को कॉन्टिजेंसी टेबल कह रहे हैं, फिर उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मतलब बेसिक दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और वो डिफरेंट कैटेगरीज में आगे मल्टीनोमियल कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। तो जो हमारे पास एट्रीब्यूट ए है वो हमारे पास रो वाइज है, आप देख सकते हो, ये हमारे पास रो वाइज आपको गिवन है सो ऑन आर तक। इसी तरह जो कैटेगरी बी है, कॉलम्स बी है, वो कॉलम्स में रिप्रेजेंट किया गया है एट्रीब्यूट्स को, वो आप देख सकते हो आपके पास BC तक सो ऑन डिफरेंट हमारे पास आ गए। फिर इनका टोटल लेना होता है और एन वो क्या शो कर रहा होता है? ग्रैंड टोटल को जो, और ये इक्वल होता है, ये आपके पास बोथ साइड रो एंड कॉलम टोटल जब आप करोगे तो एन के इक्वल ही आएगा, बोथ का इक्वल होगा। हम कहते हैं द टेबल शोज दैट K इज इक्वल्स टू RC सेल्स और कैटेगरीज। द सिंबल्स OIJ जो है वो डिनोट्स कर रहे हैं नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन इन द IJ कैटेगरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये जो हमारे पास है OIJ, ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं? कि जो नंबर दोनों एट्रीब्यूट्स A एंड B में हैं उनको शो कर रहा है हमारे पास सिंबल OI, दिस वन को शो कर रहा है कि आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के जो एट्रीब्यूट्स हैं A B को, उनको शो कर रहा है। I हमारे पास क्या है? R तक है, J हमारे पास C तक है, मतलब एट्रीब्यूट्स A एंड B की डिफरेंट कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है उनको शो किया जा रहा है 1 2 3 सो ऑन R तक एंड इसी तरह 1 2 3 सो ऑन C तक। ये सिर्फ एक मल्टीनोमियल जिस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूशन मजीद कर दिया ना, उसको शो कर रहा है। हमारे पास OIJ सिंबल्स तो आपको पता चल गया है कि इंट्रीज इन द टेबल रिप्रेजेंट द रियलाइजेशन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ऑन द रैंडम वेरिएबल। ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होंगी जो कि मल्टीप्लाई करने से आएंगी कि A1 को B1 से मल्टीप्लाई किया, A1 को B2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज आ रही हैं, वो ऑब्जर्व वैल्यूज को शो कर रहे हैं। The I row total is observed frequency I category of attribute A summed over the categories of B। अब इसमें सिंपल क्या कहा जा रहा है?
स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं कि आपने, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, आपने A1 एंड B1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 लिख दिया, A1 एंड B2 से मल्टीप्लाई किया तो ओ जो है वो ऑब्जर्व कुछ और है, 1 2 लिख दिया। A1 एंड BJ को किया तो O1J हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यूज है ना डिफरेंट कैटेगरीज की आ रही हैं उनको शो कर रहे हैं, और यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताई गई है यहाँ के, इनका जी सम जो है वो हम ले रहे हैं। ये भी वही चीज़ है स्टूडेंट, आपने याद रखनी है, और जो टोटल है ग्रैंड टोटल वो रोज एंड कॉलम्स दोनों का इक्वल आएगा। तो यहाँ हमारे पास जो कॉन्टिजेंसी टेबल है वो मज़ीद फर्दर आगे यूज़ भी हो रहा है विद इन एग्जाम्पल्स में, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए कॉन्टिजेंसी टेबल, आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जहाँ पे कॉन्टिजेंसी टेबल ना बना हो। ये देख सकते हैं आपके पास ऑब्जर्व वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ रही हैं। अब ऑब्जर्व वैल्यूज क्या होती हैं? ऑब्जर्व वैल्यूज वो होती हैं जो कि आप आपको गिवन दी गई होती हैं क्वेश्चन में, और एक्सपेक्टेड वैल्यू वो होती हैं जिस पे आप अपने फार्मूला लगाते हुए आप अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, फिर उनका डिफरेंस लेते हो, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू करते हो। वो आगे मजीद हम स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस टेस्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप स्टूडेंट आपको कॉन्टिजेंसी टेबल की समझ आज आ गई होगी। अगर नहीं आपको समझ आई, आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टिजेंसी टेबल का, और इसको आपने डिस्कस करना है, बिकॉज आप जितने भी आगे क्वेश्चन करोगे ना वो मेजॉरिटी हमारे कॉन्टिजेंसी टेबल पे है, कि कॉन्टिजेंसी टेबल आपको बनाने आएगा तभी तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और स्टूडेंट आपको अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जो एसोसिएशन चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। जो प्रीवियस एग्जांपल्स करवाई हैं उनमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट गिवन है। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बट इससे रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर्स आपने मस्त देखने हैं ताकि आपको लेक्चर्स की समझ आए सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो ये था कॉन्टिजेंसी टेबल। आपको दो एट्रीब्यूट्स गिवन हुए हैं, उनके मजीद आपने फर्दर कैटेगरीज बनाई हुई हैं आगे, और उनको उनका टोटल कैसे लिया, ग्रैंड टोटल आपके पास कैसे आता है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह मजीद ये क्लियर कॉन्टिजेंसी टेबल जो है विद एग्जांपल्स आपके साथ जब मैं डिस्कस करूंगी तो हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।